Hi everyone. So in this video I'll discuss how I used OneNote for my note making for UPSC. So for example OneNote में ये फोल्डर्स वाला सिस्टम बहुत अच्छा मतलब जहाँ पे आप फोल्डर्स बना सकते हो और फोल्डर्स के अंदर अपने नोट्स आप प्लेस कर सकते हो बाय लाइन. So for example I made folders like GS1, GS2, GS3, GS4, essay, prelims, mains, static, strategy and some quick notes. So सबसे important था कि when I started note making, I had this thing in my mind कि मेरे को notes type करने हैं या फिर copy करने हैं. तो I read in one topper's talk, I heard about Kanish Kataria. तो he said कि he used to type all his notes, type out. तो मैंने भी अपने सारे notes type किए हैं. मतलब nothing copy, nothing clipping. मतलब clipping तो मेरे को useless feature लगता है about OneNote और Evernote. So for example world history का जो old NCERT है तो I made notes out of this. I also referred Dhananjay Singh's notes on this world history NCERT and Mrunal's notes on NCERT on his channel, on his website. तो मतलब headings बना के and I made almost all the notes. This was this in PDF. It is around 40-45 pages, but this was worth it. Second is NCERT notes. पॉलिटी का NCERT का नोट्स बनाया, फिर ज्योग्राफी का दिस फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी उसके सारे चैप्टर्स, उसके बाद फिर इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट उसके सारे चैप्टर्स एंड सो ऑन. जब सारे NCERTs तो उसके बाद फिर मैं GS1 लाइन से शुरू किया कि नोट्स बना सकते हैं. तो आर्ट एंड कल्चर में मैंने ज़्यादा नोट मेकिंग वन नोट में नहीं किया, वो तो जो लेक्चर नोट्स थे वही. फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आई मेड all these notes online only. So these helped me a lot. Post independence history, I did not get much time to make the notes. तो मैंने अपने दोस्त से बोला तो he gave me his notes, so I integrated that. World history में apart from the NCERT notes, I also made some class notes based out of lectures. सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में मैंने क्लास नोट्स ही वन नोट में इंटीग्रेट कर लिया. ज्योग्राफी में मोस्टली इट वाज इन माय नोटबुक. मैं वन नोट में क्या करता था कि इंडेक्सिंग कर लेता था कि इसमें ये है, और मतलब इंडेक्सिंग देख के आप क्लास नोट्स रिवाइज कर सको. फिर GS2 में पॉलिटी में कोई इतना नोट्स नहीं बनाया. आई स्टार्टेड मेकिंग बट आई क्विट इन बिटवीन. फिर गवर्नेंस में भी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी सारे नोट्स ऑफलाइन ही थे. GS3 में भी आई मेड द नोट्स, मतलब कॉपी को ही जो क्लास नोट्स थे उसी को मैंने वन नोट में थोड़ा इंक्लूड करने का कोशिश किया. बाकी इकोनॉमिक्स सर्वे का नोट्स बनाया था वन नोट में, एंड साइंस एंड टेक के नोट्स वन नोट में बनाया था. इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स मैंने वन नोट. GS4 का मैंने पूरा नोट्स वन नोट में बनाया था, एंड दीज वर द नोट्स which helped me a ton during mains examination. I covered ethics from Atul Garg sir, and I made these notes, and these were the phenomenal level of content which he taught. So मोस्टली तो मैंने टाइप आउट ही किया था, जो जैसे अगर कोई फिगर डेटा चार्ट्स वगैरह थे तो वो मैं फोटो खींच के इसमें डाल देता था. थिंकर्स वाला चैप्टर आई थिंक ही हैज कवर्ड द बेस्ट. तो विच अगर आप थिंकर्स डालते हो ना अपने एथिक्स पेपर 4 के आंसर्स में तो लाइक अच्छा परसेप्शन जाता है कि यू नो समथिंग. या और फिर ऐसे में तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं. These quotes were mostly what was compiled by the previous toppers. मैंने ये मूवी का स्क्रिप्ट लगा लिया था. आई रियली लाइक दिस मूवी सोशल डायलेमा. तो एंड फॉर एग्जांपल जैसे इसमें इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट. और सोशल मीडिया के 3 गोल्स, एंगेजमेंट गोल, ग्रोथ गोल, एडवर्टाइजिंग गोल,
So all these were the content of my paragraphs in the essay paper. So that was rewarding. फिर essay कैसे? So this was one topper's article. I'm forgetting his name, and this helped me a lot. In prelims, I did lots of hard work because मेरा prelims ही clear नहीं हो रहा था. तो what I used to do is कि watch the lectures, prelims daily booster lectures, और उसके बाद फिर table format में notes भी बनाता था. I don't know how much this helped because ultimately this was very taxing, but I tried doing this a lot. फिर मेंस के नोट्स में तो these were mostly current affairs notes on the topics. फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स कोई भी जो डेली करंट अफेयर्स फॉलो करता था तो उसके नोट्स उसमें डाल देता था टॉपिक वाइज. Static I already told you. Static was mostly NCERTs. So this is how I used OneNote for making notes. I hope this helped you. Thanks a lot for watching. Thank you.